और सभी कार्यालय के जाने पर सबसे उड़िया जिंदाबाद 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 सबसे उड़िया जिंदाबाद 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 मेरा नहीं बैठता। भाई सुनो सुनो नहीं है जिनकी वजह से हमारी आवाज़ जो है वो सरकार तक जाती है। तो मैं अरविंद आरकेएस एम्प्लॉय यूनियन का प्रधान। तो ये हमारी सारी यूनियन जो है पीछे खड़ी, इसमें अलग अलग कैटेगरीज़ है, जिसमें आईटी सेक्शन है, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स है, डार्क रूम असिस्टेंट है, क्लास 4 है। तो हमारी जो डिमांड है वो ये है कि 2016 में 39 आदमियों को रेगुलर पे स्केल दिया गया। उसके बाद 2019 में दोबारा आईजीएमसी में ही एक को रेगुलर पे स्केल दिया गया। 2021 में हमारे 8 साल पूरे हुए हैं गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के हिसाब से, जो हमारे को रेगुलर पे स्केल देना था वो अभी तक नहीं दिया गया है। तो हमारी इसी रेगुलर पे स्केल के लिए लड़ाई चल रही है। और गवर्निंग बॉडी की मीटिंग जो कि फरवरी 2022 में हुई थी उसमें अप्रूव्ड है, ऑलरेडी अप्रूव्ड है। और अभी दिसंबर 2023 में भी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई, उसमें भी अप्रूव्ड है। बट फाइल गवर्नमेंट के पास जाती है, गवर्नमेंट में घूमते रहती है, और अभी तक आईजीएमसी को कोई उसका चिट्ठी नहीं आई है, कोई जवाब नहीं आया, कोई लेटर नहीं आया वहाँ। और हमारी स्ट्राइक जो है 14 तारीख से रेगुलर चल रही है। कहाँ पर पे चढ़ा हुआ है? जिस तरह से आप बोल रहे हैं गवर्निंग बॉडी से ये पास हो चुकी है, तो कहाँ पर पे चढ़ा हुआ है जिसके कारण आपको ये सुविधा नहीं मिली? ये जो पे चढ़ा हुआ है ये है हेल्थ बी में फाइल सेक्रेटरी लेवल पे, और वो वहीं पे घूमी जा रही है। अभी हम कपरेट जी से भी मिले तो उन्होंने भी फाइल का पता किया, तो एक स्पेशल सेक्रेटरी बोलते हैं कि उनके पास है, दूसरे बोलते हैं कि उनके पास है, बट वो फाइल का पता लग नहीं रहा है कहाँ पर है। इस बाबत आप मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री से मिले, कुछ बातचीत? देखिए, हम इस बीच सीएम सर से कोई 3-4 बार मिल चुके हैं। हम सेक्रेटेरिएट में भी मिले और उनके रेजिडेंस पर भी मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, जैसा कि हमने जुलाई 2022 में हड़ताल का किया था, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर आपका काम हो जाएगा। बट आज तक वो काम हमारा नहीं हुआ है, इसीलिए हमें दोबारा से स्ट्राइक पे उतरना पड़ा है। सर, 8 महीने आपको आश्वासन को हो चुके हैं। हाँ जी। उसके बावजूद भी आपका काम नहीं हुआ। अगर अभी भी आने वाले समय में नहीं होता है तो क्या ये जो 2 घंटे की हड़ताल है ये आगे आने वाले बड़े आंदोलन में तब्दील हो सकती है क्या? ये देखिए, निश्चित ही बड़े आंदोलन में तब्दील होगी। जैसा कि हमने मीडिया में भी बताया था कि कल से हमारी जो स्ट्राइक है वो 8 से 12 बजे तक रहेगी। अगर फिर भी हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो हम इसको धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। कितनी आपकी संख्या है जिनको रेगुलर पे? हमारी 55 की संख्या है जिसको अभी रेगुलर पे स्केल नहीं मिला है। कौन कौन सी सेवाएं यहाँ पर जो प्रभावित हो रही है जिसमें? देखिए, इसमें हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर है, कैश काउंटर है,
हमारे आईटी सेक्शन है, हमारे प्रिंसिपल ऑफिस में है एम्प्लॉयज़, एमएस ऑफिस में है लगे हुए, और बाकी और डिपार्टमेंट्स में भी है। मतलब आईजीएमसी के हर डिपार्टमेंट में हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और केएनएस तक हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। और यहाँ सारी सुविधाएं जो है केएनएस और आईजीएमसी की वो ठप पड़ी हुई है अभी। अपना परिचय दीजिए। मैं मीरा शर्मा आईजीएमसी से कार्यरत हूँ। 15 साल हो गया मैं यहाँ पे काम करते हुए, अपनी जनता की सेवा करते हुए 15 सालों से हम अपनी सेवा दे रहे हैं। लेकिन जब उम्मीद की किरण जागी, फिर वो बुझ चुकी। अभी तक वो किरण हमारे सामने जागी हुई नज़र नहीं आ रही है। क्या डिमांड मैम जो हमारी काली बिल्ली लगा के हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे 2 साल 8 साल हमें कंप्लीट हो गए आरकेएस में, 2 साल ऊपर हो चुके हैं। रेगुलर पे स्केल हमें नहीं दिया जा रहा है। हमारे ही ब्याह पे टांडा में मिला और हमारे ही ब्याह पे नाहन पे भी मिला। तो 39 एम्प्लॉयज़ को हमारे आईजीएमसी में पे स्केल मिला और 2019 में भी एक एम्प्लॉय को रेगुलर पे स्केल मिला। जब हमारी बारी आई तो हमारी फाइल इधर से उधर ही घूम रही है। आज 2 साल हो गए हैं हमें घूमते हुए। अब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, इतनी कम सैलरी में हमारा गुजारा नहीं होता है क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है। सरकार सबको कुछ ना कुछ दे रही है, लेकिन जब हमारी बारी आई शायद सरकार तक शायद हमारी आवाज़ ही नहीं पहुंच रही है। चंद है, मैं 15 साल से डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रहा हूँ आईजीएमसी शिमला में। आप सबसे पहले मैं आप पत्रकार बंधुओं का इस ठंडी सुबह में आईजीएमसी में हमारे दर्द को सुनने के लिए आया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मांग यही है, जो आपको हमारे प्रधान जी ने इन चीज़ों से अवगत कराया कि हमारा एक रेगुलर पे स्केल है जो काफ़ी समय से अटका हुआ है। हम सरकार और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि आप हमारी मांगों को पूरा करने की कोशिश करें। हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान हो। कितने हमारी वजह से हज़ारों लोग परेशान हो रहे हैं। कोई मरीज इतने दूर से आता है गाड़ी करके, सब कुछ, जिससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। तो सरकार और प्रशासन से यही कि आप इस हमारी मांगों को तुरंत पूरा करने की कोशिश करें। देखिए, जैसा कि पे स्केल की बात कर रहे हैं, उनकी लिमिट को लेकर, तो क्या इनकी पिछले लंबे समय से मांग कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि अभी तक इनको इनकी पूरी नहीं की जा रही? जो आरकेएस के हमारे एम्प्लॉयज़ हैं लगभग 93 के आसपास हैं। इनमें कुछ 39 जो आरकेएस एम्प्लॉयज़ थे वो 2016 में एक गवर्निंग बॉडी के थ्रू जो एक हुआ पास, उसके बाद हमें इनको रेगुलर पे स्केल दिया था विद द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट। बाकी जो बचे हुए हैं 36 के आसपास, ये लगभग 36 हैं। इनका कार्यकाल 2021 में पूरा हुआ था, 8 साल की जो था, और ये अब जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमें उसका एट पार विद द 2016 में जिसको मिला है उसी के हमें दिया जाए। तो 2021 में भी गवर्निंग बॉडी में डिस्कस हुआ था, उस टाइम ये सरकार को भेजा गया है और फाइल जो है सरकार के पास है। अभी लगभग 2 महीने पहले जो हमारी आरकेएस की मीटिंग हुई थी उसमें भी ये डिसाइड हुआ था कि इनका जो केस है फ्रेश गवर्नमेंट को भेजा जाए। तो हमने वो भी कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली हैं। अदरवाइज जो दूसरी इनकी फाइल है वो भी गवर्नमेंट के पास विचाराधीन है। कल से जो ये 4 घंटे की हड़ताल पे जा रहे हैं, तो क्या असर यहाँ पर भी पड़ेगा? क्योंकि जो कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं, सेवाएं नहीं देंगे तो उसके लिए किस तरह की व्यवस्था की? अभी इन्होंने कोई नोटिस या कुछ ऐसा नहीं दिया। अभी इनका 1 घंटे का इनको है कि हम 1 घंटा स्ट्राइक पे रहेंगे। और अस्पताल प्रशासन ने अल्टरनेट अरेंजमेंट किए हैं। हमारे पास जो आयुष्मान मित्रा, हिमकेयर मित्रा और जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको हम डिफरेंट उस पर कैश काउंट पर और रजिस्ट्रेशन काउंट पर, और जहाँ पर हमारी ओपीडीज़ में जैसे ऑर्थो ओपीडी है, मेडिसिन ओपीडी है, जहाँ पर पर्चियाँ बनती हैं या टेस्ट भरे जाते हैं, वहाँ पर हमने अल्टरनेट व्यवस्था की हुई है।